आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड वीडियो, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे माइक्रोबियल मैकेनिज्म्स ऑफ इन्वेजन एंड वायरुलेंस। अब बेसिकली इन्वेजन एंड वायरुलेंस दोनों जो है पैथोजेनेसिस का हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों पैथोजेनेसिस का हिस्सा है। तो हम पहले अब डिटेल में बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस जब बात हम करेंगे इसमें इन्वेजन एंड वायरुलेंस की बात भी आ जाएगी। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस है क्या? पैथोजेनेसिस इज अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच डिजीज अकर्स इन आवर बॉडी। इट इज द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच disease occurs in our body। ठीक हो गया, हमारे बॉडी में किस तरीके से डिजीज होती है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे मेनली बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के बारे में, क्योंकि अब आगे हम बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे आने वाले वीडियोस में। जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के बारे में। तो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस, तो देर आर टू मैकेनिज्म्स ऑफ जो है बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। या तो बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन निकाल के डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, पहला मैकेनिज्म है टॉक्सिन निकाल के, जिसमें एक्सोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स एंड वायरुलेंस फैक्टर्स ये रिलीज करके डिजीज कॉज करा सकता है। या फिर ये सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो है कि ये इन्वेजन एंड इन्फ्लामेशन। नॉर्मली क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को जब बैक्टीरिया पर्स करती है ना, तो वहां पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आती है। ठीक है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो है बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेकंड वीडियो बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे माइक्रोबियल मैकेनिज्म्स ऑफ इन्वेजन एंड वायरुलेंस के, तो उसमें पढ़ेंगे। अब अभी बेसिकली इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इन तीनों जो है कैटेगरीज में से किसी में एक में आ जाती है। ठीक है, पहला है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक सर्टेन जो है सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल या सर्टेन रीजन ऑफ पीपल या फिर सर्टेन एज ऑफ पीपल में होगा। ठीक है, एन इन्फेक्शन जो कि होगा कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली in a certain age group or region of people ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, देखें ना, आपको पता होगा कि जो डायरिया है जो बच्चे में होते हैं, या फिर डायरिया से भी हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स नॉर्मली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और मलेरिया इन सर्टेन पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, मलेरिया इन सर्टेन पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो है एक एंडेमिक डिजीज है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन या सेकंड ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ इन्फेक्शन है उसका नाम है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि इससे थोड़ा लार्ज पॉपुलेशन में होगा और वो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस डिजीज होने की। ठीक है, तो एन इन्फेक्शन इन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड अकर्स फ्रीक्वेंटली। जैसे अभी 1-2-3 साल से जो चल रहा है डेंगी इन्फेक्शन। ठीक है, मलेरिया का भी जो है ये एपिडेमिक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये है बेसिकली एपिडेमिक के बारे में। और जो सबसे अभी हमें परेशान किया हुआ है पैंडेमिक। ठीक है, तो पैंडेमिक की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पैंडेमिक का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी इन्फेक्शन जो वर्ल्ड वाइड फैल जाए। ठीक है, एन इन्फेक्शन that spreads worldwide या outbreak worldwide।
स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। तो ये था कुछ जो डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ जो है 7 स्टेजेस ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू आवर बॉडी, या 7 स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहां से इरेज करता हूं। स्टेजेस ऑफ, ये 7 स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, ठीक हो गया। अब देखिए ना, नॉर्मली हमारे एक हेल्दी बॉडी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया तो नहीं होते, जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया नहीं होते, तो बाहर से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा कैसे, डिजीज कराएगा कैसे, इन सारे मैकेनिज्म को हम इस स्टेप्स में रखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सोर्स ऑफ दैट बैक्टीरिया टू द पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री, या पोर्टल्स ऑफ, सिंपली कह दे होस्ट, पोर्टल्स ऑफ होस्ट कह दे। पोर्टल्स का मतलब होता है कि ऐसा जगह, या मतलब वो, और या सिंपली ऐसी जगह या ऐसी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया अंदर हमारे बॉडी में जा सकती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया। अब ये पोर्टल्स ऑफ एंट्री में कौन कौन सी आ जाती हैं, मतलब व्हाट आर द पोर्टल्स ऑफ एंट्री, तो बेसिकली 4 पोर्टल्स ऑफ एंट्री हमारे बॉडी में, जिसके जरिए जो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी के अंदर जा सकती है, ठीक है। पहला है कि वो जो है रिस्पायरेटरी पाथवे के थ्रू जा सकता है, ठीक है, अंदर घुस सकता है। सेकेंड इज जीआईटी के थ्रू, थर्ड इज जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, एंड द फोर्थ वन इज स्किन को पेयर्स करके जा सकता है, ठीक है, स्किन या फिर आई बॉल के जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इसको पर्स करके जा सकते हैं। ये ट्रांसमिशन हो गया। इसके बाद जो है सेकेंड स्टेप जो है कि अब पोर्टल ऑफ एंट्री पे आ तो गया, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इवेजन करेगा, इवेजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस। जैसे देखें ना, हमने पढ़ा था प्राइमरी होस्ट मैकेनिज्म में हमारे स्किन काम कर रहा होता है, स्टोमक की जो एसिड है वो काम कर रहा होता है प्राइमरी होस्ट डिफेंस जैसा। तो इसको क्या करेगा, इवेजन, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, इवेजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस सच एज स्किन और बल्कि एंड कहते हैं एंड स्टोमक एसिड बाय बैक्टीरिया, ठीक हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया। नाउ थर्ड स्टेज इज कि अब देखें ना, फॉर एग्जाम्पल स्किन पे आ गया, या फिर जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू जो है हमारे ल्यूमेन में चला गया एसिड को पार करके, तो अब ये क्या करेगा, वहां पर एडहियन होगा, एडहिरेंस ऑफ बैक्टीरिया, एडहिरेंस ऑफ बैक्टीरिया विथ या टू द विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, with mucous membrane by normally bacterial pili और ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक हो गया, जो कि सेल वॉल के बाहर होता है। अब इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है कि ये देखें ना, ये अब जहां पर ये एडहेरेंस हुआ है वहां पर कोलोनाइजेशन हो जाएगा इसके ग्रोथ की वजह से, कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय रैपिड ग्रोथ, बैक्टीरिया एट द साइट ऑफ adherence, site of adherence, ठीक हो गया, अब बाय ग्रोथ ऑफ कोर्स, ठीक है। फिफ्थ जो है कि अब देखें ना, वहां पर अब जैसे ही कोलोनाइजेशन होगा, अब बैक्टीरिया 2 काम करेगा, एक तो वो टॉक्सिन निकालने लग जाएगा वहां पर, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, या फिर जो है वाइरुलेंस फैक्टर निकालेगा, या फिर वो बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन को पियर्स करके अंदर घुसेगा, उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, डिजीज के सिम्टम्स नजर आएंगे, डिजीज सिम्टम्स आने लगेगा ड्यू टू टॉक्सिन्स और जो है इन्फ्लामेशन, इन्वेजिव इन्फ्लामेशन,
ठीक हो गया, ये हो गया फिफ्थ स्टेज। नाउ सिक्स्थ स्टेज इज कि अब जब ये काम होगा, यहां तक अभी क्या बैक्टीरिया जो है काम कर रहा है हमारे बॉडी पे, अब इसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, इसके अगेंस्ट। तो अब वो रिस्पॉन्स जो है स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ना, होस्ट रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट दैट जो है टॉक्सिन्स या फिर इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक जैसे कि वो बॉडी की टेम्परेचर बढ़ा लेगा ताकि, या फिर स्टोमक की एसिड सिक्रीशन ज़्यादा करा देगा जिसकी वजह से क्या होगा, ताकि बैक्टीरिया अंदर ना जा सके, मतलब जो है जीआईटी ल्यूमेन पार ना कर सके। सेकंड स्पेसिफिक में लाइक हो गया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेगा या फिर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इज कि अब ये देखें, जब होस्ट रिस्पॉन्स हो रहा होगा तो देखें ना, होस्ट रिस्पॉन्स और जो है बॉडी मतलब ये होस्ट रिस्पॉन्स मतलब हो गया बॉडी का इम्यूनिटी एंड बैक्टीरिया के टॉक्सिन या बैक्टीरिया के अगेंस्ट जंग चलेगा। अब इन दोनों के जंग में जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जीत गया तो क्या होगा, डिजीज की प्रोग्रेशन होगी, तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज ठीक है, ये बैक्टीरिया जीत गया हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से। और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जीत गया, बैक्टीरिया कमजोर पड़ गया, तो क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली ये था बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के 7 स्टेजेस।